लास्ट क्लास से हम लोग शुरू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि वी लुक इनटू ऑप्शंस ऑफ ऑनलाइन वर्क। तो आज वी आर मेकिंग अ लोगो फ्रॉम अ स्केच हमने पिंटरेस्ट से उठाया है। दिस इज़ पिंटरेस्ट, ठीक है। इंस्पायरेशन के लिए यहाँ पे काफ़ी आर्ट अवेलेबल होता है। वी चोज दिस इमेज जो कि बिहान से आई है एंड माइट बी मेड बाय, इफ वी चूज समथिंग एल्स वी कैन ऑल्सो ड्रॉ दैट। तो लेट्स कम बैक। इसमें मैंने पेस्ट की। अच्छा, जब आप इसको पेस्ट करते हो ना, इट्स टू ब्राइट। आप कुछ भी ड्रॉ करोगे ना, यू मेक एनीथिंग, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि सर्कल के ऊपर मैं सर्कल बनाऊँ, ठीक है ना। तो व्हाट इट डज़ इज़ कि ड्राइंग में मुझे थोड़े से इश्यूज़ आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डार्क है बैकग्राउंड में और मुझे कुछ चीज़ें नज़र भी नहीं आएंगी। इस वजह से हम क्या करते हैं कि जब भी हम कोई स्केच शुरू करते हैं इलस्ट्रेटर में, जैसे कि मैंने ये स्केच बनाना है और हम गोना डू ये लेयर्स पैनल, ठीक है। ये लेयर्स पैनल में मैं आया, डबल क्लिक करूँगा इस पर। यूजुअली हियर, हाँ ये रहा। इसको मैंने टेम्पलेट नेम दिया है। इसका नेम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि ड्राइंग, जो आपको इजी लगे। आवाज़ सही है? आवाज़ साफ़ आ रही है? अच्छा, आप जब आप इसको यहाँ पे क्लिक करोगे ना, टेम्पलेट लिखा हुआ है, बहुत स्लो आवाज है आपकी। बाकी सब तो ठीक आ रही है आवाज़? जी सर, ठीक है आपकी वॉइस। अच्छा, ये आपका इंटरनेट का इशू होगा जिसको आवाज़ स्लो आ रही है ना। अच्छा, ये देखें, इस पर टेम्पलेट लिखा हुआ है। टेम्पलेट में मैंने क्लिक किया, देखो सारे शो, प्रीव्यू, प्रिंट, टिम इमेज टू, सारे ऑप्शंस गायब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप टेम्पलेट पे क्लिक करते हो ना, तो इमेज ऑटोमेटिकली 50% ओपेसिटी पे हो जाती है। ओपेसिटी का मतलब तो पता है ना क्या होता है? जी सर। हाँ, नहीं आप बताओ क्या होता है ओपेसिटी? जी किसको? ओपेसिटी क्या चीज़ होती है? ओपेसिटी से जिससे हम क्या कहते हैं, कोई भी चीज लाइट करें या डार्क करें। अच्छा, ओपेक का मतलब होता है कोई चीज़ अगर नज़र आती है ना, ट्रांसपेरेंट होती है तो वो नज़र नहीं आती, ठीक है। उसमें से कोई भी चीज़ ऐसे घूम सकती है। तो ओपेसिटी मीन्स कि कितनी नज़र आएगी, कितनी गायब रहेगी, ठीक है ना। तो जब हम कह रहे हैं कि डिम इमेज टू 50%, इसका मतलब है कि 50% उसका हिस्सा नज़र आएगा, 50% नज़र नहीं आएगा। देखो इस तरह से ये भी डार्कर है ना, सब कुछ सही से नज़र आ रहा है। मैं इसको ओके करता हूँ तो इसका ना गो टूवर्ड्स अ बिट लाइट टोन। देखो ये बिल्कुल अब नज़र, और इसको आप सिलेक्ट भी नहीं कर सकते अब, ठीक है। ये अपनी जगह पे लॉक है। अब इससे क्या हुआ कि अब अगर मुझे, सॉरी इस पर मैंने वो भी बना दिया है, अनलॉक इक्लिप्स दूसरी लेयर पे, ठीक है। यू डोंट हैव टू ड्रॉ एनीथिंग ऑन दिस लेयर, इसको लॉक रखेंगे। अच्छा, ये नीचे ड्राइंग का लेयर अलग है, ऊपर एक और लेयर, इसको नाम देते हैं लोगो, या फिर हाँ बस लोगो, ठीक है ना। अच्छा, मैंने ये बनाया था, सिंपल सा वो है, सर्कल है। तो इसमें से व्हाट डू यू थिंक विच वन शुड वी फॉलो? पहला वाला कॉन्सेप्ट जिसमें एक ही वेव है, या ये थर्ड वाला कॉन्सेप्ट जिसमें काफ़ी वेव्स हैं? कौन सा बनाना चाहिए? अब लोग बताओ, फिर वो बनाते हैं। जी सर, जिसमें ज्यादा वेव्स हैं वो वाला बनाना चाहिए। ये नीचे वाला? जी, जो आप कह रहे थे ना भी, जिसमें ज्यादा वेव्स हैं। अच्छा, इसको कैसे बनाएंगे ये बताओ। बिल्कुल स्क्रैच से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आया टूल्स में, एलिप्स टूल एल से आएगा, एलिप्स टूल लिया, शिफ्ट होल्ड करके आप ड्रैग करोगे तो इट्स गोना गिव यू ऑलमोस्ट आइडेंटिकल शेप। सही। अच्छा, ये हुआ। अब देन हमारे पास ऑप्शंस हैं, इधर वी कैन यूज़ पेन टूल टू ड्रॉ दिस, ठीक है, या वी कैन यूज़ सर्कल्स। तो लेट्स जस्ट से व्हाट वी कैन डू। सर्कल से वेव बन जाएंगे। आई थिंक ये पेन टूल से बन जाएंगे वेव्स। लेट्स ट्राई बोथ, दोनों ट्राई करते हैं, ठीक है। तो लेट्स जस्ट से कि ये रहा, दिस वन
मच टाइम। इसको गोल्डन रेशो पे बना सकते थे लेकिन इट्स गोना रियली टेक टू मच टाइम। देखो इसने नीचे जो है ना, यहाँ पे जो उसने बनाया ये वाला नज़र आ रहा है, दैट्स मेड विद गोल्डन रेशो। ये सिर्फ सर्कल्स हैं, बट दिस वन इज़ रियली गोना टेक आवर टाइम। वैसे ये भी पॉसिबल है टू मेक इट ऑन गोल्डन रेशो, क्योंकि यहाँ पे भी सर्कल है, सही है, ये भी सर्कल है, 3 पॉइंट्स, ये भी सर्कल है, एंड ऑल ऑफ दिस कैन ऑल्सो बी सर्कल, बट द ईजीएस्ट वे फॉर अस इज़ पेन टूल। अच्छा, पेन टूल हमने पहले यूज़ नहीं किया, तो इट्स योर फर्स्ट टाइम यूजिंग दैट टूल, ठीक है। तो लेट्स जस्ट पेन टूल जब आप ओपन करोगे ना, तो इट्स गिविंग यू ऑप्शन के ऐड एंकर पॉइंट्स। एंकर पॉइंट्स ये जो 4 पॉइंट्स होते हैं ना किसी भी ड्राइंग में, इसे कहते हैं। ये उसकी शेप को बरकरार रखता है, लेफ़्ट अप एंड डाउन, लेफ़्ट राइट वगैरह। फिर डिलीट एंकर पॉइंट और एंकर पॉइंट टूल, ये भी सारा यूज़ करता है इसको। तो मैंने रिमूव दिस, ठीक है। हेलो सलाम जी, मुझे पूछना था ये कौन सी ऐप आपने खोली हुई है? ये इलस्ट्रेटर 2022 है, इलस्ट्रेटर सीसी, ठीक है। ये जो भी इलस्ट्रेटर के नाम से लोग इसको जानते हैं। अच्छा, इफ़ वी आर गोना यूज़ पेन टूल, तो पेन टूल को यूज़ करने का तरीका पहले बता दूँ। सेपरेट आर्टबोर्ड, पेन टूल पे आए हम लोग। इसका शॉर्टकट पी है वैसे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, सही है, स्ट्रेट लाइन, और आप इसको क्लिक करके रखोगे और ड्रैग करोगे ना, तो ये उसको एक वो दे देता है, जो क्या कहेंगे इसको, कर्व दे देता है इसको। जैसे इफ़ आई वांट टू मेक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब देखो जो इसका जो एंकर पॉइंट है लास्ट वाला, अगर इसको मैं क्लिक नहीं करता, कहीं और क्लिक करता हूँ, इसका कंटिन्यू द सेम कर्व जो कि लास्ट में मैंने दिया है, बट हमें ऐसा नहीं चाहिए। आई वांट इट टू बी स्ट्रेट, तो मैं डबल क्लिक करूँगा इस पर। देखो डबल क्लिक करने से क्या हुआ, पहले ये ऐसा था, ये लाइन ऐसे आ रही थी ना, और एक और भी यहाँ पे लाइन है। ये 2 लाइनें बेसिकली इसका शेप हैंडल करती हैं। कोई भी शेप हो उसका हैंडल होते हैं ये दोनों, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि ये इस तरह हो, लेकिन ये जो आगे की लाइन है ये ऐसे ना आए, तो क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और अब मैं ये लाइन स्ट्रेट नीचे ला सकता हूँ। शिफ्ट जब आप होल्ड करोगे तो ये इसको एंगल वाइज लॉक कर देगा। अब आप इसको जिस भी तरफ ले जाओगे ये आपको एक स्ट्रेट एंगल देगा। अभी 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, और यहाँ पे लॉक किया इसको, ठीक है। फिर स्ट्रेट। अच्छा, कंट्रोल R दबा के मैं बोला रहा हूँ, इसको कहते हैं रूलर्स, ठीक है। ये आपको गाइड करते हैं कि कहाँ पे आपने क्लिक करना है, कहाँ पे नहीं करना, तो ये चीज़ हमें इसमें हेल्प कर देती है। यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इसको कर्व देना है, मैं क्लिक ड्रैग, सही है, कहाँ गया, क्लिक है, ड्रैग, इसका कलर चला गया है, कलर ब्लैक, ठीक है, इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। आई वांट इट ओवर हियर, ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग, सही, एंड देन यहाँ पे दोबारा क्लिक, कोई इशू है, बिकॉज दिस शुड नॉट हैपन। जो इस तरफ आ रही ना लाइन, ये नहीं आनी चाहिए, लाइन हट जाती है। खैर, आई एम गोना डील विद द प्रॉब्लम लेटर। अभी मैं आपको बता दूँ इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो कंटिन्यू ओवर हियर, स्ट्रेट लाइन, कर्व, डबल क्लिक हो। अच्छा, यहाँ पे कोई इशू है, मे बी आई क्लिक डबल या समथिंग ना, तो मुझे वो नज़र नहीं आ रहा। कंट्रोल Y,
आई डोंट थिंक सो कि डबल है, जो भी इशू है तो वी विल सॉर्ट आउट लेटर, अभी फोकस ऑन द क्लास। तो पेन टूल से हम यूजुअली ट्रेस करते हैं, ठीक है। तो ट्रेसिंग के लिए पेन टूल यूज़ होता है। अब यहाँ तक समझ में आया कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, ये समझ में आया आप लोगों को? जी सर। बाकी सबको, हानिया, रुबाब, अमरीन? जी जी आगे सर। बेसिकली आप जहाँ पे कर्व चाहेंगे वहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। और जहाँ पे इसको स्ट्रेट करना चाहेंगे वहाँ पे आप इसके एंड पे क्लिक करेंगे एंड देन ये आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अच्छा, वन मोर थिंग, ये भी साइड इस पर स्ट्रेट जंप करते हैं। अच्छा, एक और मसला जो आप लोगों को आएगा, बैकग्राउंड नॉइज इज़ टू मच। अच्छा सुने, ये पेन टूल है, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ से क्लिक करोगे ना सर्कल से, ये एक प्रॉब्लम आएगी आपको। क्या हुआ इसको? अगर आप यहाँ से क्लिक करके बनाओगे तो यू विल सी के इट्स गोना हैव अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होगी कि जब आप इसको यहाँ पे दोबारा क्लिक करोगे ना तो इसको क्लोज करने में हमारे पास इश्यूज़ आएंगे। तो हम क्या करते हैं कि जब भी ड्रॉ करते हैं ना, यू नो, ड्रॉ इट फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है। कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर ऊपर रहे, या फिर इसका कर्व स्ट्रेट रखने के लिए हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, कर्वेचर टूल। ये क्या करता है कि पेन टूल का जो कर्व हम बना रहे होते हैं ना, देखो ये लाइन आपको नज़र आ रही है, इसको ये स्ट्रेट रखने की कोशिश करता है, मतलब कर्वी रखने की कोशिश करता है। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं and then we're gonna go towards here। और इसमें कोशिश कीजिएगा कि जितने भी आप क्लिक करते हो ना वो कम से कम रहे, जितने कम क्लिक होंगे उतना अच्छा है। Alright, ये रहा, ये तो let's just say 3 escape 1 इनमें वी हैव अ प्रॉब्लम ओवर हियर। देखो ये जो बाकी के हैं ना, ये थोड़े से नीचे आए हुए हैं, लाइक दे आर ऑल गोइंग टुवर्ड्स द सेम पॉइंट, बट हमारे जो ये वाले हैं दे आर नॉट दैट स्ट्रेट। थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, एडजस्ट में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कर रहा हूँ, ठीक है। आवाज़ तो आ रही है ना? जी जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। दिस इज़ अ बैड साइन। यहाँ पे बहुत बुरी तरह से हमने कर दिया इसको, ठीक है। ट्राई टू स्ट्रेटन इट आउट, स्ट्रेट नहीं होता तो समथिंग एल्स, या फिर दोबारा से करना पड़ेगा इसको। दिस थिंग लुक्स बैड। खैर जूम आउट करते हैं। अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास एक शेप बना हुआ है, बट दीज एक्स्ट्रा लाइंस ना, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। याद है मैंने आपको एक टूल दिखाया था जिसमें शेप बिल्डर टूल, याद है किसी को? बिकॉज दिस चीज़ें भी याद नहीं होती। दिस टूल, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं, जैसे ये वाला माइनस माइनस माइनस, दोबारा बताइए माइनस कैसे किया ये अच्छा जो एक्स्ट्रा पार्ट है? ठीक है, मैं आपको दोबारा
हमने सबसे पहला स्टेप ये है कि आप इस सब को सेलेक्ट करोगे, जो चीज़ें आपने एडिट करनी है, ठीक है। सब आपने सेलेक्ट की, सब एक्टिव हो गई। अब एक जब ये सारी एक्टिव हो गई ना, अब आप आओगे इस टूल पे, ये है शेप बिल्डर टूल, शिफ्ट एम से आता है, शॉर्टकट इसका ये है, ठीक है। क्लिक किया मैंने, अब इस पर प्लस बना हुआ है, तो प्लस से ये चीज़ें जोड़ता है और माइनस से ये एक्सट्रैक्ट करता है, मतलब डिलीट करता है। तो माइनस पे लाने के लिए इसको ALT दबाना पड़ता है। ALT का जो बटन है ना शिफ्ट के पास, ALT में क्लिक, देखो ALT मैंने क्लिक किया, ये प्लस से माइनस हो गया। इसके ऊपर मैं आऊँगा तो ये रेड लाइन शो करेगा। रेड लाइन का मतलब है कि ये डिलीट कर रहा है, और जब डिलीट नहीं करता तो ये इस तरह से एक वो बनाता है ग्रेश टाइप का एरिया, कि ये जमा हो जाएगा, मतलब ये एरिया जो है ये एक हो जाएगा। हमें ये एक नहीं करना, सही है, हमें ये माइनस करना है। माइनस दबाया मैंने, मतलब ऑल्ट दबा के रखा और क्लिक किया मैंने, तो ये माइनस हो गया। सो शेप वोंट बी दैट गुड, क्योंकि क्लास पढ़ाते हुए काम करना और उसको ठीक करना समथिंग एल्स, एंड अकेले बैठ के काम करना और उसको उस पर टाइम लगाना इज समथिंग एल्स। तो माइनस दिस 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 और दिस, ठीक है। ऑलमोस्ट आइडेंटिकल लग रहा है ना। यस सर। अच्छा, इसमें अगर हम और भी चीज़ें बनाते हैं ना, जैसे कि ये नीचे वाला है, तो नीचे वाले में हमें ऑलरेडी डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि इन्होंने कैसे बनाया है। उन्होंने क्या किया यहाँ पे कि यहाँ पे एक सर्कल है, 2 है, 3, 4 सर्कल्स हैं। चलो ये चारों के चारों सर्कल बनाते हैं जल्दी जल्दी। एक सर्कल, ठीक है, दूसरा, थोड़ा सा छोटा ही है, ठीक है। दूसरा सर्कल हो गया, मैंने उसको कॉपी नहीं किया था क्या, कोई बात नहीं। एक और सर्कल, दिस वन इज दिस पे। समझ में तो आ रहा नहीं ये टूल? ये क्लास एक दो बंदों जी की, सर। बाकी सबसे ही पूछ रहा हूँ मैं, बाकी सब क्या कर रहे हैं। ये देखो, अब ये सारा इस तरह से जब देखेंगे ना इसको, तो इट डजंट लुक लाइक अ लोगो या जो भी इन्होंने बनाया था। हम क्या करेंगे, इसको ग्रुप किया, ठीक है, इधर ले आए। अब इस शेप को देखते हुए मुझे बताइएगा कि पहले मुझे कौन सी चीज़ डिलीट करनी चाहिए, कौन सी नहीं डिलीट करनी चाहिए, क्या माइनस करूँ क्या नहीं, ठीक है। तो आप लोग अभी बना रहे हो ये वाला लोगो, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ ताकि नज़र आए। हाँ बताएं, इस शेप तक पहुँचने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये दोनों मर्ज, सर जो थर्ड वाला सेकंड साइज है ना जो सर्कल का, मतलब अगर हम लास्ट से देखते पाए तो उसको थोड़ा सा पहले दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा लाल, और आफ्टर दैट जो है जहाँ थर्ड वाला और लास्ट वाला मिक्स हो रहा है, मतलब ये कहने मतलब मैं सबसे छोटे सर्कल से बता दूँ, जहाँ फर्स्ट वाला सर्कल और थर्ड वाला सर्कल मिक्स हो रहा है यानी मैच हो रहा है, वहां से हमें कट कर देना चाहिए, जहाँ से वो सेकंड सर्कल से मिक्स सॉरी मैच हो रहा है। अच्छा, और बाकी सब? हानिया, अफशान, फर्स्ट वाले सर्कल को भी नीचे की तरफ से माइनस करना है। अगर आप बनाते तो आप कहाँ से बनाते इसको, मतलब पहले क्या करते आप? फर्स्ट वाले को भी नीचे से कट करना पहले इसको पूरे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये किसने कहा? हिबा। अच्छा, फिर
फिर इसको शेप बिल्डर टूल से लेके वहीं से माइनस करेंगे दोबारा। ये रहा शेप, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कहाँ पे माइनस करूँ कहाँ पे नहीं करूँ। सबसे छोटा वाला जो सर्कल है उसके एंड पॉइंट पे, लास्ट यहाँ पॉइंट। यहाँ पे। जी। अच्छा ये देखो इसमें एक मसला है, नज़र आ रहा है। जब इसको मैं माइनस करना चाह रहा हूँ तो क्या हो रहा है, पूरा सिलेक्ट हो गया। इसका रीज़न पता है आपको? सर आई थिंक पहले जो पॉइंट आपको माइनस करना है पहले उसको सेलेक्ट करें फिर उसको माइनस करें, पूरा अच्छा पूरा सेलेक्ट ये नहीं जो करें। छोटे वाले सर्कल में इशू आ रहा था ना, ये इस वजह से आ रहा है, इसकी जो लाइन है ना ये वाली, ये लाइन और ये लाइन आपस में मिल नहीं रही। देखो इसको मैं कंट्रोल वाई में दिखाता हूँ। ये जो लाइनें हैं ना ये आपस में इंटरसेक्ट करनी चाहिए, मतलब आपस में इनको मिलना चाहिए, तभी ये टूल काम करता है, नहीं तो इसमें मसले होते हैं। सही है, तो these lines should intersect each other at all times। अच्छा कंट्रोल वाई, ये मैं इसका एक ऑप्शन है, इसमें व्यू में आप आओगे ना तो ये ऑप्शन होता है, आई थिंक लाइन मोड है कि क्या है, कोई मोड है ये, तो नहीं ये नहीं है, कंट्रोल वाई से आता है ये, एन इसी में आता है ये, मीन यहाँ पे होता है। इट्स नॉट ट्रिम व्यू, इट्स नॉट दिस वन, स्क्रीन मोड्स, नहीं ये भी नहीं है। खैर सर आउटलाइन क्योंकि कंट्रोल वाई से सबसे टॉप पे आउटलाइन शो हो रहा है। ये रहा कंट्रोल वन, ठीक है। तो इससे हमें लाइंस का पता चलता है कि कोई भी शेप आपने बनाई है, जैसे हमने ऊपर अगर कुछ बनाया है ना तो उसकी जो भी लाइंस है ना सारी वो हमें शो होती है। अगर मैं ये ऑफ कर दूँ ना टेम्पलेट तो आपको सिर्फ लाइंस नज़र आएंगी, ठीक है। तो इसमें मैं आया, कंट्रोल वाई दोबारा से दबाएंगे तो इस मोड से आप निकल आएंगे। अच्छा दोबारा से मैंने सारा सेलेक्ट किया, शिफ्ट एम, ठीक है। शेप बिल्डर टूल, क्या मैंने हटाना था, ये हटा दिया, जी। ठीक है। फिर क्या था, ये हटा दिया। अच्छा कोशिश कीजिएगा कि जितने कम पॉइंट्स हो उतना अच्छा। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, हटा रहा हूँ मैं ये वाला, ठीक है। और क्या है, जो सर्कल के अंदर है वो भी हटाना है हमें। ये वाला जी रिमूव, ये भी रिमूव करना है, ठीक है। जी अब देखो कुछ लाइनें बाहर जा रही हैं, जी एक लाइन और। ये हटा दी, ठीक है। सेकंड सर्कल का नीचे वाला भी। जी ये वाला ये हटा दिया। थोड़ा सा हमारा मिसमैच कर रहा है बिकॉज आई थिंक समथिंग इज़ ओवरलैपिंग ओवर हियर एज वेल। ये बाहर वाला हम हटा देते हैं, समथिंग मैं यहाँ पे ओवरलैप नहीं कर, ठीक है। तो इट्स ऑलमोस्ट परफेक्ट, इतना परफेक्ट नहीं है बिकॉज देयर आर सम, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्लेसमेंट हुआ है, देखो यहाँ पे नॉट आई शिफ्ट एंड we can remove this to make it a bit better। अच्छा थोड़ा सा बेहतर है बट आई थिंक अगर इसको थोड़ा सा वो किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, डिपेंड्स कि हम क्या ऑप्शन चूज़ करते हैं इसके लिए। एंड वाई इज़ दिस नॉट स्ट्रेट, मतलब ये जो है ना ये पॉइंटी एज क्यों नहीं है। तो स्ट्रोक पे आएंगे हम, ठीक है। स्ट्रोक पे ये पॉइंटी है, कैप्चर लाइक दिस, नहीं ऐसा नहीं चाहिए, should be like this। I'm gonna select the direct selection tool, ठीक है। हम जो इसका एज है इसको थोड़ा सा, ये डबल एज है यहाँ पे, चेक कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ यहाँ पे डबल एज है, दैट्स अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, कंट्रोल वाई, देख रहे हैं आप लोग। इसमें से हमने 2 लाइनें हटा देनी है, 2 लाइनें एक्स्ट्रा हैं। तो सबको सेलेक्ट किया, शिफ्ट एन, ठीक है।
अब देखते हैं कि क्या है. Still there is somewhat. हो सकता है और भी लाइनें हो. I don't see any. We'll sort it out later. अच्छा, ये हो गया. अब इसको कलर करना है एंड वी हैव टू फाइनलाइज इट. यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को किस तरह से इसको यूज़ करते हैं, किस तरह से इसका काम होता है? सर ये यहाँ से भी थोड़ा सा ठीक नहीं होना चाहिए? किस तरफ? ये जो नीचे वाली दूसरी वाली जो लाइन आ रही है यहाँ से भी थोड़ा सा वो हो रहा है. देखो ज़रा कहाँ पे. जी ये बीच में. ये ये या इस तरफ? जी ये. अच्छा, नहीं इस तरफ जी ये. लेट मी चेक कि इसमें डबल लाइंस हैं या नहीं. अच्छा, अगर ये थोड़े से स्ट्रेट ना हो ना, जैसे ये यहाँ पे आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ पे लाइंस डबल हैं, देखो सेलेक्टेड. ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी ज़्यादा लाइंस कहाँ से आ गई, जबकि इसमें नहीं होनी चाहिए थी इतनी सारी. अब देखते हैं, अब शायद शेप ठीक हो. जी अब मच बेटर है. और यहाँ पे अभी भी जो है ना, लेट्स जस्ट रिमूव वन लाइन, देखते हैं क्या बनता है. अच्छा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वो है. ठीक है. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा छोटा सा कोई डॉट रह गया है जो कि इस सब को जो है ना बिगाड़ रहा है हमारा. आई थिंक ये रहा. मैं जूम कर रहा हूँ, लेट्स जस्ट सी इट इज द प्रॉब्लम. ठीक है, वन डॉट इज गॉन. और हो सकता है कोई और भी हो. तो कुछ नहीं है ना, अब ठीक है. आई थिंक सो. तो अब चेक करते हैं इसको. फिर भी अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल शार्प कॉर्नर ऐसे आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा. अब मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, बट मैं इसको चेक करके बाद में, क्योंकि क्लास की टाइम बहुत शॉर्ट होती है, तो बाद में आप लोगों को दिखा दूँगा. अच्छा, इसमें अब हमने कलर करना है. लेट्स जस्ट से कि इट्स अ यिंग एंड यांग जो होता है चाइनीज़ का. तो वी कैन हैव अ लाइट पेंट बकेट. ठीक है, सेलेक्ट किया, कोई भी कलर उठाया. ये स्ट्रोक हटा रहा हूँ मैं इसे, डोंट वांट एनी स्ट्रोक इन इट. ठीक है, सेलेक्ट करूँ इसको. चेक करना पड़ेगा कि इफ़ इट्स वर्किंग और नॉट ऑन दिस. ठीक है. अच्छा, ये पता है ऐसा क्यों हो रहा है? एनी आइडियाज़? क्योंकि हमने पूरे सर्किट कट किया है ना. अगर हम एक चीज को सिलेक्ट करके करें. इसमें कहीं पे शेप कंप्लीट नहीं है. इसमें जो शेप है ना, या तो ये वाली तो कंप्लीट है, चलो ये तो हो गई. यूजुअली जब ऐसा होता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि शेप आपने जो बनाई है वो कंप्लीट नहीं है. हम इसको फिर अलग अलग करके कैसे करेंगे? इसको ज्वाइन करना पड़ता है बेसिकली. अभी भी ये शेप एक नहीं है, इसको यूनाइट करना पड़ता है. यूनाइट के लिए ऑप्शन आता है हमारा, ये रहा पैनल, पैथ फाइंडर टूल के लाता है. इसमें हमारे पास देखो ये रहे, डिवाइड, ट्रिम, मर्ज यूज़ नहीं हो रहा. इस पर यूनाइट होता है यूजुअली. माइनस आउटलाइन कहाँ गया, सेट माइनस यूनाइट. नहीं, इस
कहीं पे ओवरलैप हो रहा है हमारे पास, कोई एक ऐसी लाइन है जो कि बिल्कुल कट कर रही है, तो उस वजह से ये शेप कंप्लीट नहीं हो रहा हमारे पास। तो आई डिड अ कलर ऑन इट, कलर कहाँ गया इसका? कलर दोबारा से कर देते हैं, कोई बात नहीं। टाइप इन बकेट टूल, सेलेक्टिंग अ कलर, कलर वाज येलो, ठीक है। एंड अच्छा, अब इस शेप से हम इसकी आउटलाइन हटा रहे हैं। लेट्स जस्ट से नो आउटलाइन।